आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन की कितनी विधियां होती हैं। तो कायिक प्रवर्धन की दो विधियां निम्न है। नंबर 1 है प्राकृतिक विधि, नंबर 2 है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो देखिए, कायिक प्रवर्धन की विधियां पढ़ने के पहले हम कायिक प्रवर्धन की परिभाषा एक बार देख लेते हैं। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। तो देखिए, कायिक प्रवर्धन क्या है कि जब पौधे के वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा नया पौधा तैयार किया जाता है, तो इसे ही कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। कि किसी भी पौधे के हम जड़, तना, पत्ती इसके द्वारा एक नया पौधा तैयार करते हैं, तो यही हमारा कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो अब हमारे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न क्या है कि कायिक प्रवर्धन की कितनी विधियां होती है। तो कायिक प्रवर्धन की दो विधियां होती है। हमने नाम पढ़ लिए हैं कि प्राकृतिक विधि, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक विधि, जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो देखिए, वैसे तो जड़ें कलिका विहीन होती है। तो देखिए, कुछ पौधों की जड़ें कलिका विहीन होती है, लेकिन कुछ पौधों की जड़ों में कलिका होती है और ये भोजन का संचय करने के लिए रूपांतरित हो जाती है और ये रूपांतरित होकर कंदील प्राकृतिक की हो जाती है जड़ें, और जिनसे इनमें कलिका विकसित हो जाती है और जड़ों के द्वारा हमें एक नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए कि वैसे तो जड़ें कलिका विहीन होती है, लेकिन कुछ पौधों की भोजन का संचय करने के लिए रूपांतरित होती है तथा ये जड़ें रूपांतरित होकर कंदील प्राकृतिक की हो जाती है तथा जिससे इनमें कलिका विकसित हो जाती है और जड़ों के द्वारा नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है। तो जड़ों के द्वारा हमें शकरकंद वाले पौधों से नया पौधा प्राप्त होता है। इनकी जड़ से आपने देखा होगा, शकरकंद हमें जड़ों के द्वारा ही नया पौधा बनकर तैयार होता है और सतावर। तो आप यहाँ से जड़ों के द्वारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। अपने द्वारा कायिक प्रवर्धन किस तरह होता है। तो पौधे के सामान्य तने पर या रूपांतरित तने पर पर्व संध्या रूपांतरित हो जाती है तथा एक नए पौधे का निर्माण करती है। देखिए, ये होता है आपका गन्ने या आलू, अदरक आप ले लीजिए। तो आपको मैं एक उदाहरण के जरिए यहाँ पर समझाती हूँ। ये एक लकड़ी है, आप इसे गन्ना समझ लीजिए। तो देखिए, जो गन्ना होती है इसमें एक गठान होती है इस तरह की। देखिए, इसमें भी एक गठान आपको दिख रही होगी, इसी तरह की उसमें भी गठान। तो हम गन्ने को इधर से भी काट लेते हैं और इधर से भी काट लेते हैं। और जो गठान होती है इसमें पर्व संधि पाई जाती है, तो इससे ही हमें एक नया पौधा बनकर तैयार होता है। तो यही हमें तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो पौधे के सामान्य तने पर या रूपांतरित तने पर पर्व संध्या रूपांतरित हो जाती है तथा एक नए पौधे का निर्माण करती है। उसे हम तने द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यहाँ आलू, अदरक, गन्ने में होता है। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम दूसरी विधि की ओर चलते हैं, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो देखिए, कुछ पौधों की पत्तियों में इतनी ताकत होती है कि वह पत्तियों के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण करती है। तो देखिए, कुछ पौधों की पत्तियों में अपस्थानिक कलिकाएं या अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती है और अनुकूल परिस्थितियों में वह जमीन पर गिर जाती है और जमीन पर गिरने के बाद उस अपस्थानिक कलिकाएं या उसमें से जो जड़ें विकसित होती है उनसे एक नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है। तो किन पौधों की पत्तियां, एक तो अजूबा और आपका एक पौधा होता है बायोफिलम का। तो इन पौधों की पत्तियों द्वारा नया पौधा बनकर हमारा तैयार हो जाता है।
तो देखिए कि इस प्रकार के कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, अपस्थानिक कलिकाएं तथा जड़ें उत्पादित विकसित हो जाती है एवं अनुकूल परिस्थिति में जमीन पर गिर जाती है तथा नए पौधे का निर्माण करती है। तो ये हमारी होती है अजूबा वाले पौधों की पत्तियों में और बायोफिल्म वाले पौधों की पत्तियों में। तो देखिए इस पत्ती में आपको ये पत्ती जमीन पर गिर जाएगी और इसमें क्या होती है, ये अपस्थानिक, ये आप देख रहे हैं कोने पे, तो इस तरह की इनमें से अपस्थानिक जड़ें निकल आती है और इनसे एक नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है। तो आप यहाँ से पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पत्ती का आप चित्र इस तरह से बना लीजिए। या आपको यहीं पर एक इमेज नजर आ रहा होगा, तो इसमें से आप जरूर बना लीजिएगा और अच्छे से नोट करिएगा। अब हम अगली विधि की ओर चलते हैं। देखिए अगली हमारी विधि है पत्र प्रकलिकाओं द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो देखिए पत्र प्रकलिकाओं में क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की इसमें जो कलिकाएं होती है वहाँ समूह बना लेती है, जिसे हम पत्र प्रकलिका कहते हैं। तो ये जो पत्र प्रकलिकाएं होती है ये अनुकूल परिस्थितियों में अपस्थानिक जड़ें से निकलती है और जमीन पर गिर जाती है और एक नए पौधे का निर्माण करती है, नए पौधे का जन्म देती है। तो इस प्रकार के कायिक प्रवर्धन में कलिकाएं एक विशेष प्रकार का समूह बनाती है, जिसे पत्र प्रकलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्र प्रकलिका कहते हैं तथा ये अनुकूल परिस्थितियों में अपस्थानिक जड़ें निकालती है। ये अनुकूल परिस्थितियों में अपस्थानिक जड़ें निकालती है और जमीन पर गिर जाती है और एक नए पौधे का निर्माण करती है। क्या होता है पत्र परिकलिकाओं में कि इसमें कलिका एक विशेष प्रकार का समूह बना लेती है, जिसे पत्र प्रकलिका कहते हैं तथा ये अनुकूल परिस्थितियों में अपस्थानिक जड़ें बनाती है और जमीन पर गिर जाती है और एवं नए पौधे का निर्माण करती है। तो ये होता है आपका जिमीकंद में और ओक्जेलिस में। आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम देखते हैं अगली विधि हमारी तने द्वारा। तो तने द्वारा हमने पढ़ लिया है, लेकिन तने द्वारा 3 भागों में कायिक प्रवर्धन होता है। पहला है मेरा भूमिगत तना। तो देखिए कि कुछ पौधे के भूमिगत तने का ऊपरी भाग, जैसे आलू या आप ले लीजिए अदरक, इनका जो है वो जो ऊपरी भाग है, ऊपरी हिस्सा है, वह प्रतिकूल परिस्थितियों में सूख कर गिर जाता है। आपने देखा होगा अधिकतर आलू में कि जो आलू का ऊपरी जो हिस्सा है वह सूख कर गिर जाता है तथा निचले भाग पर पर्व संध्या बन जाती है। फिर जो निचला उसका भाग बचता है उसमें से उस पर पर्व संध्या बन जाती है, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। भूमिगत तना क्या है कि कुछ पौधे के भूमिगत तने का ऊपरी भाग प्रतिकूल परिस्थिति में सूख कर गिर जाता है तथा निचले भाग पर पर्व संध्या बन जाती है, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण में हल्दी, अदरक, घन कंद में आप लिखिएगा अरबी, जिमीकंद कंद में आप लिखिएगा आलू, सलकंद में आप लहसुन और प्याज। देखिए अब हमारा अर्धवायवी तना। तो इसमें क्या होता है कि कुछ पौधे में अर्धवायवी तने की पर्व संध्या से नए पौधे बन जाते हैं। अर्धवायवी तना में क्या होता है कि कुछ पौधे में अर्धवायवी तने की पर्व संधियों से नए पौधे बन जाते हैं। जैसे अंत में भूस्तरी या
पुदीना लिख दीजिएगा, या दूब घास। क्या है? दूब घास। तो यहाँ से बड़े से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसका आप इसमें और भी लिख सकते हैं, नोट करके आप लिखिएगा इसमें कि अर्धवायवी तना में वायवी तने तथा भूमिगत तने के गुण पाए जाते हैं। देखिए अर्धवायवी तने में वायवी तने के और भूमिगत तने दोनों के गुण पाए जाते हैं। देखिए भूमिगत तने भीतर और जो वायवी तना होता है वहां ऊपर की ओर होता है, जो बीच का होता है वहां अर्धवायवी तना होता है। तो इसी कारण से अर्धवायवी तने में वायवी तने और भूमिगत तने दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं वायवी तना। तो देखिए कि कुछ पौधों में या तो बीज का निर्माण नहीं होता है या फिर बिना निषेचन के ही बन जाता है। यानी कि कुछ पौधों में बीज का निर्माण नहीं होगा या उसमें निषेचन की क्रिया ही नहीं होगी और एक दूसरे पौधे का निर्माण हो जाता है। कि कुछ पौधों में या तो बीज का निर्माण नहीं होता है या फिर बिना निषेचन के ही बन जाता है। ऐसे पौधों में कायिक प्रजनन वायवी तने के द्वारा होता है। तो देखिए कि कुछ पौधों में या तो बीज का निर्माण नहीं होता है या फिर बिना निषेचन के ही बन जाता है वह पौधा। तो ऐसे पौधे में कायिक प्रजनन वायवी तने के द्वारा होता है। उदाहरण में आप लिखिएगा गन्ना, अमर, बेल। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियां। जब तक आप प्राकृतिक विधि को अच्छे से कंप्लीट करेगा और अपनी नोटबुक में जरूर नोट करिएगा। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।